नमस्कार दोस्तों, आपका पीकेबी एजुकेशन में स्वागत है। आज अपन बात करेंगे कि हाल ही में राजस्थान जो जीएनएम एडमिशन फॉर्म 2023 है उसका नोटिफिकेशन आ गया है और जो लोग इच्छुक है वो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए हुए कि अपन इस वीडियो में क्या क्या जानेंगे। अपन इस वीडियो में जानेंगे कि जीएनएम क्या है और अपन को जीएनएम क्यों करना चाहिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको आपके मन में ये डाउट होगा कि जीएनएम करने के बाद क्या करेंगे और जीएनएम करने के क्या फ़ायदे हैं। उसके बाद अपन बात करेंगे फॉर्म फीस, एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन और लास्ट डेट कितनी है और जो नर्सिंग जो ड्यूरेशन होता है आपका, मान लो 3 साढ़े 3 साल का, उसमें टोटली फीस कितनी लगेगी और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे कि जीएनएम क्या है और करने के फ़ायदे, अपन को क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बता दूं कि बात करते हैं जीएनएम क्या है। तो जीएनएम अगर आपको सिंपल सी भाषा में बताऊं तो जीएनएम होते हैं वो जो डॉक्टर्स होते हैं उनके हेल्पर्स आप कह सकते हो सीधी सीधी भाषा में। जैसे मान लो किसी भी हॉस्पिटल में अगर डिलीवरी हुई है तो डिलीवरी होने के बाद अगर कोई महिला एडमिट हो गई है तो उसके पास कम से कम 2 से 3 दिन के लिए एक कैंडिडेट चाहिए जो जानता हो कि छोटा बच्चा है उसकी देखभाल कैसे करनी है और अगर गर्भवती महिला की कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे वहाँ निपटारा करना है। तो ये हो सकता है कि डॉक्टर वहाँ हमेशा नहीं हो, क्योंकि डॉक्टर अगर एक डिलीवरी करने के बाद कहीं दूसरी डिलीवरी करने जाता है, उस महिला को तो एक कैंडिडेट चाहिए जिसको मेडिकल का नॉलेज हो और वो उसकी देखभाल कर सके। तो उसी रूप में आप समझ सकते हो कि जीएनएम एक वहाँ काम आते हैं। तो आप सीधी सीधी भाषा में समझ गए हो कि जीएनएम एक डॉक्टर के हेल्पर्स के रूप में होते हैं और जिनको मेडिकल नॉलेज अच्छा खासा होता है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं कि जीएनएम करने के फ़ायदे क्या है। अपन अगर जीएनएम कर लिया, मान लो आपने जीएनएम में ग्रेजुएशन कर लिया, तो इसके बाद आप क्या क्या कर सकते हो। इसके बाद आप जीएनएम करने के बाद आप पीजी कर सकते हो। उसके बाद आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब ऑफर के लिए जा सकते हो और उसके बाद अगर आप जीएनएम के बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई करते हो तो आप एलिजिबल होंगे। इसके बाद अपन बात करते हैं, अगर अपन फॉर्म फीस की बात करते हैं तो जो जनरल और जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लोग हैं उनके लिए फ़ीस रहेगी 220 रुपये। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो फ़ीस रहेगा वो रहेगा 220 रुपये और जो एससी एसटी के कैंडिडेट हैं उनके लिए जो फ़ीस रहेगी वो रहेगी 110 रुपये और आप जो भुगतान है वो ऑनलाइन माध्यम के जरिए कर सकते हो। इसके बाद अपन अगर बात करते हैं एज लिमिट की, तो अगर आप राजस्थान जीएनएम नर्सिंग कोर्स 2023 के लिए अगर मेल कैंडिडेट के लिए देखो तो उनकी मिनिमम जो एज है वो है 17 साल और मैक्सिमम एज है वो 28 साल। ठीक है, और इसमें महिलाओं की देखी जाए तो मिनिमम और मैक्सिमम है 17 है मिनिमम और 34 साल है मैक्सिमम। एससी एसटी के जो भी कैंडिडेट है उनको 5 साल की छूट दी जाएगी। अगर मान लो आप मेल कैंडिडेट हो तो आप 28+5 कर सकते हो और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो 34+5 करके अपना काउंटिंग कर सकते हो। इसके बाद अपन बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में तो आपका 12th पास होना चाहिए दोस्तों। 12th पास, स्ट्रीम आपका बायो होना चाहिए जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री, सॉरी मैथ नहीं, बायो होना चाहिए। बायो के साथ आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद अगर अपन बात करते हैं, मान लो अगर आप, और इसके अलावा जो जनरल और जो ईडब्ल्यूएस ओबीसी के जो भी कैंडिडेट है पुरुष या महिला उनके लिए 12th में होना चाहिए 40% और जो एससी एसटी के जो लोग हैं उनके लिए होना चाहिए 35% इन 12th। ठीक है, अगर आप पुरुष हो तो आपके लिए 40% है वो मिनिमम चाहिए ही चाहिए और अगर आप एससी एसटी के जो पुरुष या महिलाएं हैं तो आपको चाहिए 35%। लास्ट डेट कब है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि 10 दिसंबर 2023 से लेकर 25 दिसंबर 2023 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद अपन बात करते हैं जीएनएम नर्सिंग कोर्स की टोटल फीस है। अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं तो गवर्नमेंट कॉलेज की आपकी 1 साल की फीस जो जनरल, ओबीसी और जो ईडब्ल्यूएस के लोग हैं उनके लिए बात करें तो 10,000 होगी 1 साल की और जो अदर है जैसे एससी एसटी और फीमेल्स हो गए उनके लिए है 4,000। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज की बात करते हो तो 50 से आपको 80,000 पर ईयर देखने को मिल जाएगी और काउंसलिंग फ़ीस रहेगी 500 रुपये। इसके बाद अपन बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो जो 12th के मार्क है, मार्क्स के नंबर पे आपको अगर मैं मार्क्स के आधार पर, इसके बाद अपन बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस की मैं आपको बता दूं कि जो 12th के जो परसेंटेज है उनके आधार पर राज्य में या फिर ज़िले में मेरिट बनेगी। मेरिट के आधार पे आपकी जो काउंसलिंग कॉलेज के लिए होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।